हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग, और आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो क्या क्या सीख रहे हैं वो ज़रूर बताना। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरी देखना, क्योंकि कटिंग आप लोग देखते हो लेकिन स्टिचिंग जो है वो उससे भी ज़्यादा मस्ट होती है। तो जो कल मैंने प्लाज़ो आपके लिए सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग आपको दी है, आज उसकी स्टिचिंग बता रही हूँ, बिल्कुल डिटेल में है। ये कटिंग मैंने करके रखी थी, आप लोगों ने कल देखी है, नहीं देखी तो कल आज जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद स्टिचिंग की वीडियो देखिएगा। इसमें बताऊंगी मैं छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपकी प्लाज़ो की फिनिशिंग आएगी और क्या करना होता है सर्कुलर प्लाज़ो को बनाने के लिए, क्योंकि ये बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा इजी होता है और वैसे पहनने में भी उतना ही इजी होता है। इजी टू वियर, इजी टू बेक, बहुत ज़्यादा इजी होता है बनाने में भी और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होता है। पार्टी वियर हो सकता है, फेस्टिवल पे आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देता है। तो कटिंग जब मैंने करी थी तो यहाँ पर ये जोड़ लगाना होता है हमें एक साइड में, वो हमेशा आता ही आता है। अगर आपका 60 इंच का फैब्रिक होगा तो मे बी कि ना आए, लेकिन उससे कम में ये आता ही आता है एक साइड। तो हमने जो जोड़ लगाना था वो हमने निकाला और ये जोड़ हम लगा देंगे। फेस साइड देख के आप जोड़ लगाइएगा कि फेस साइड पे जोड़ लगा रहे हैं। तो हमने ये जोड़ यहाँ से दोनों का लगा देंगे, दोनों पल्लों में आएगा एक ही साइड सिर्फ, ठीक है। अब आप इसे अगर पक्का करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है टॉप स्टिच लगाना, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जोड़ लेंगे। अब हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पैंट के आसन को 2 इंच छोड़ दीजिए, उसके बाद सिलाई लगाइए, तो दोनों आसन को उसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड को। और दोनों साइड में डबल डबल, आसन में हमेशा ही डबल सिलाई लगाया कीजिए ताकि वो पक्का हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम जब बैठते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो इसीलिए कच्ची सिलाई हो उससे बेस्ट है कि आप 2 सिलाई लगा लें। बस देखो कितनी आसान है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको कि प्लाज़ो बिल्कुल पूरा हो गया है, और सच में ये पूरा ही कंप्लीट हो गया है, इसमें ज़्यादा कुछ काम बाकी है भी नहीं। अब देखो ये इलास्टिक डालनी है, तो इनकी कमर है 42, और ये पॉइंट ध्यान से देखना क्योंकि आप लोगों के मैसेज ऐसे ही पॉइंट्स के लिए आते हैं। तो ये कमर हमारी 42 है और हमें फुल साइड इलास्टिक डालनी है, मतलब दोनों तरफ इलास्टिक डालनी है फ्रंट और बैक में। तो हम 4 इंच कमर को कम कर देंगे, मीन्स 38 कर देंगे। 42 वेस्ट है तो 38 कर देंगे, क्योंकि ये हिप साइज़ 40 का प्लाज़ो है। अब मैंने जो 4 इंच अलग से बेल्ट काट के रखी थी उसे जोड़ूंगी और उल्टी साइड से लगाना शुरू करूंगी ताकि सीधी साइड हमारी बेल्ट पलट के आए, ठीक है। ये जोड़ मैंने लगा लिया है बीच में, और जब बेल्ट को लगाएंगे तो उल्टी साइड से लगाएंगे, और जब हम पलटेंगे तो सीधी साइड पे जाकर पलटेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बेल्ट लगाइए, फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो देखिए मैंने सीधी साइड से शुरू किया है और 38 साइज़ की बेल्ट काट ली है। अब आप मेरे से दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाएंगे। तो देखो उसके लिए आपको कमर ना बिल्कुल फिक्स काटनी पड़ती है, क्योंकि हमें बिल्कुल टाइट वाला चाहिए होगा, है ना। बट लेकिन जैसे अभी हमने 4 इंच डाली है ना, कम करी है, दोनों तरफ से इलास्टिक है तो 4 इंच कम करी है, उसमें आप एक तरफ से 2 इंच कम करेंगे, ठीक है जी। अगर आप बैक में डाल रहे हैं तो 2 इंच इलास्टिक कम करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा जोड़ आ गया था और जोड़ पे इस तरीके से कट लगाइए, जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसे निकाल देंगे और स्टिच कर देंगे। और अब हमारी जो बेल्ट है जो ये प्रिपेयर हो गई है, मतलब ये रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक को ऐड करना है। तो इलास्टिक को ऐड करने के लिए इलास्टिक को दोनों साइड से स्टिच कर लीजिए, पक्का कर लेंगे। और अब इसके अंदर इंसर्ट करते हुए आप इलास्टिक को डालेंगे तो आपकी इलास्टिक जो है वो साथ साथ डल भी जाएगी और बेल्ट पूरी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी जो इलास्टिक है इस बार 1.25 इंच की आ गई है, आप चाहें तो 1 इंच की भी डाल सकते हैं और 1.25 इंच की भी, मतलब जितनी चौड़ी आपको इलास्टिक या बेल्ट चाहिए वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोल्ड करते रहिए और पूरी इलास्टिक को इंसर्ट कर दीजिए। जहाँ पर आपको कम लगेगी इलास्टिक फिर खींच दीजिए, और फिर पूरी बेल्ट आपकी इसी तरीके से रेडी हो जाएगी। देखो कितना आसान है सर्कुलर प्लाज़ो, लेकिन पूरी वीडियो देखना क्योंकि इसमें लास्ट में ही मैंने पॉइंट बताया आपको फिनिशिंग कैसे करनी है, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरी वीडियो
ध्यान से देखना कि एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। बीच में से सिलाई लगा देंगे अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन मेरी यहाँ पर बेल्ट जो है बिल्कुल फिक्स थी तो मैंने बीच में सिलाई नहीं लगाई है। अब इसको ना हैंग करने के लिए चाहिए होते हैं कम से कम 4 घंटे। कम से कम आप इसे 4 घंटे जो है हैंग करके रखिए, ताकि जितना इसका फ़्लो है वो फ़्लो बिल्कुल डाउन हो जाए। लेकिन अभी 4 घंटे नहीं, मैं इसको ज़्यादा रखूँगी क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ रात को, और अभी इसकी जो फिनिशिंग होगी वो होगी कल सुबह या कल शाम तक। तो ये अच्छे से हैंग होकर जितना भी इसका फ़्लो है ना वो नीचे आ जाएगा। अब हैंगर में सेट नहीं बैठ रहा था तो मैंने यहाँ पर लगा दी है ऑल पिन्स, ताकि ये गिरे ना और यहीं पर रुक जाएगा, और इसे छोड़ देंगे हम ऐसे ही। तो आप देखेंगे अभी तो क्या लग रहा है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीच में से ज़्यादा है और साइड में से कम है। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बीच में से कम है और साइड में ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो स्कर्ट वाली लुक लगती है। अगर आपने स्कर्ट बनानी है तो आप इसका आसन मत काटिए, बिल्कुल स्कर्ट लगेगी। लेकिन अभी देखो जिस तरीके से लुक है, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैंने निकाल दी यहाँ पे पिन्स, और अब आपको कितना लटका लटका लग रहा है। लेकिन अभी हम करेंगे इसकी कटिंग। तो आसन को पकड़ेंगे, दोनों साइड से आसन को पकड़ेंगे, अच्छे से फैब्रिक को झाड़ेंगे। झाड़ना मीन्स स्ट्रेट करना। और अब मैंने इसको नीचे बिछा लिया है क्योंकि जगह ज़्यादा लेता है। और फैब्रिक को बिल्कुल इकसार कर दीजिए, मीन्स इकसार मतलब कि आपकी कोई भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से मैं इस फैब्रिक को अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। और अब हमारी बेल्ट भी रेडी है और हमारा फैब्रिक भी बिल्कुल अच्छे से लटक गया है। तो ऊपर से आप बेल्ट से मेज़रमेंट करिए कि मुझे जितनी चाहिए, उसमें मैंने 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा कर लिया है, क्योंकि अभी इसमें नीचे सिलाई लगानी है, पीको नहीं करेंगे। इंसीम की साइड 1 इंच ज़्यादा बढ़ा कर करेंगे। देखो जो ऊपर वाला निशान है वो है हमारा एक्चुअल, और जो नीचे लगाया है वो है 1 इंच बढ़ा हुआ। इंसीम की साइड 1 इंच इसलिए बढ़ाना क्योंकि अंदर से जो प्लाजो है वो उठा उठा हो जाता है, क्योंकि हमारी किनारी होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने 1 इंच बढ़ाया है, और जो छोटा सा डॉट लग रहा है ये हमारा ऊपर मतलब एक्चुअल निशान था लंबाई का, तो उससे मैंने 1 इंच इसको इसी साइड से सिर्फ बढ़ाएंगे, दूसरी साइड से बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा फैब्रिक फ्लो में रहता ही है। अब देखो ये इस तरीके से हो गया है, और इसको बिल्कुल अच्छे से झाड़ लीजिए। जो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत दिख रहा है, निकल गया ये फैब्रिक, इसे भी मैं कट कर लूँगी। लेकिन इसको बिल्कुल अच्छे से पहले आप इसको बिछा लीजिएगा, ताकि आपको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखेगा, थोड़ा बहुत जो भी निकलेगा वो निकल जाएगा, और हमारी गोलाई जो है वो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। अभी हम चलते हैं इसको देखो मशीन पे। तो इसकी जो फिनिशिंग करनी है, हमें करने के लिए पहले हमने एक पैर की सिलाई लगा दी है पूरी ही मोहरी पर। एक पैर की सिलाई पूरी मोहरी पर लगा दीजिए, ताकि जो फैब्रिक है हमारा वो रुक जाए। और जब हम गोलाई में मोड़ते हैं तो सलवटें भी ज़्यादा आ जाती हैं और रिंकल्स ज़्यादा पड़ते हैं, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। लेकिन जब आप इस तरीके से स्टिच करेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने दोनों ही पल्लों को एक एक पैर की सिलाई लगा दी है इस तरीके से। और अब इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे, डबल फोल्ड करके हम दोनों पल्लों को फिनिश कर देंगे। अब हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिलाई हमने लगाई है ना वो सिलाई अपने आप फोल्ड होती हुई चली जाएगी। हमें अब बेटा हमेशा आपके जो जब वीडियो बनती है ना ऐसे वाली, तो ये इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। और क्योंकि मुझसे बहुत सारे सवाल इसे पूछने होते हैं कि आप क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, ये कहाँ पोस्ट करोगी, सब कुछ इसे पूछना होता है। तो देखो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करा है और ये बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हमारी सिर्फ इसमें एक ही स्टिचिंग रहती है। बनाने में आपको इसको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, प्लाज़ो को बहुत ही जल्दी बन जाता है। लेकिन जो इसका टाइम टेकिंग वाला टाइम है वो ये है कि आपको रात भर या फिर कम से कम 4 घंटे, सुबह आप इंसीम जो आसन है वो स्टिच करके टांग दीजिए, जितना फैब्रिक निकालना होगा वो शाम तक आपका निकल जाएगा। तो बस इतना सा ही फ़र्क है कि 4 घंटे कम से कम इसे हैंग करके रखें, क्योंकि फैब्रिक सब अलग अलग वैरायटी का होता है। कई बार आप जॉर्जेट में बना सकते हैं, शिफॉन में बना सकते हैं, ये मैंने बनाया है रेयॉन में। जो भी आपका फ्लोइंग फैब्रिक है आप उसमें इसको बना सकते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ यही रखना है कि आप ना 3 से 4 घंटे कम से कम हैंग करके रखो, ताकि जितना फ़्लो है वो नीचे निकल जाए। उसके बाद आपका जो प्लाज़ो है वो बहुत ही अच्छा बैठेगा। अगर आपको नहीं ये बात समझ आई तो एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आप पहले उसको ऐसे ही वेयर करके देख लेना, उसके बाद 4 घंटे हैंग करने के बाद फिर वेयर करके देखना, तो आपको डिफरेंस खुद समझ में आएगा कि कितना फ़र्क होता है। और बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ये प्लाज़ो आपका
रेडी हो जाएगा। आपसे बात करते करते ही इसकी जो साइड है नीचे बॉटम वाली, वो दोनों साइड मेरी फिनिश हो गई हैं। अब इसमें लगानी है इंसीम, और इंसीम भी आप देखेंगे कि इस तरीके से अपना आपने काटा है ना, तो इंसीम भी बिल्कुल इक्वल ही आएगी, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होती है। इंसीम मैं किसको कहती हूँ, तो इंसीम जो हमारी अंदर वाली सिलाई होती है ना, वो होती है। आउट सीम है तो जो बाहर वाली सिलाई मीन्स जहाँ पर हम पॉकेट लगाते हैं पैंट में, और इंसीम जो हमारे पैर वाली सिलाई होती है अंदर वाली, उसे हम इंसीम कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई इंसीम की, और इस सिलाई को भी आप डबल कर लीजिए। आसन में जो 2 इंच मैंने छोड़ा हुआ है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऊपर नीचे अगर थोड़ा सा भी फैब्रिक होता है तो वहाँ से हम कटिंग करके फिनिशिंग कर सकते हैं, और हमारा जो आसन है वो खिंचता नहीं है बीच में से, अगर हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो। क्योंकि जो हमारी पैंट्स वगैरह उठ जाती हैं वो इसी वजह से उठती हैं, क्योंकि हमने आसन की सिलाई को अलग नहीं किया है। तो अगर आप न्यू देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये तरीका आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप कोई पैंट बनाते हैं तो भी यही तरीका फॉलो करना। अगर देखना है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको ज़ीरो से स्टिचिंग सिखा रही हूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक कैसे सफ़र अपना पार करेंगे। तो ये जो है 90 डेज़ का कोर्स चल रहा है, तो इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ये रेडी हो गया है मेरा प्लाज़ो। अब देखो इसका लुक कैसा लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था अब कैसा लग रहा है, दोनों में डिफरेंस आपको खुद नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने इसको प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये रात का टाइम है, तो अभी सिर्फ वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बिल्कुल स्कर्ट का लुक आ रहा है और बहुत सुंदर प्लाजो लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं, बाय।